जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य तक पर। आज हम आपको बाल विकास का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। वही प्रश्न लेकर आए हैं जो पेपर में बार बार आते हैं। हमने इससे पहले सीटेट क्वालिफाई किया है, यूपी टेट क्वालिफाई किया है। एक बार देख लीजिए 2021 में हमने यूपी टेट क्वालिफाई कर लिया है और सीटेट बाल विकास में हमने 30 में 30 नंबर पाया है। देख लीजिए यहाँ पर 30 में 30 नंबर पाया है साइकोलॉजी में। आप देख लीजिए, इसलिए हम आपको तैयारी कर रहे हैं। चलिए, हम आपके लिए तैयारी करा रहे हैं, स्पेशल क्लास है ये आपके लिए। चलिए, रीड भी हमने क्वालिफाई किया है, यह भी देख लीजिए। आज का हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास को शेयर कर दीजिए एक बार वीडियो को। पहला क्वेश्चन है हमारा, बाल्यावस्था का समय माना जाता है। बाल्यावस्था का समय कब से कब माना जाता है? तो पहला ऑप्शन देखिए हमारा है 6 से 12 वर्ष। दूसरा ऑप्शन है हमारा 8 से 12 वर्ष। तीसरा ऑप्शन है हमारा 4 से 10 वर्ष और चौथा ऑप्शन है हमारा 6 से 11 वर्ष। उत्तर बताइए तो क्या होगा इसका उत्तर? बाल्यावस्था का समय माना जाता है। तो हाँ, उत्तर बताइए तो इसका अवस्था हो जाएगा 6 से 12 वर्ष। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस अवस्था तक सभी अस्थाई दांत निकल आते हैं? जी हाँ दोस्तों, किस अवस्था तक सभी अस्थाई दांत निकल आते हैं? ऑप्शन ए है हमारा 8 से 10 वर्ष। ऑप्शन बी है हमारा 6 से 8 वर्ष। सी ऑप्शन है हमारा 6 से 12 वर्ष और डी ऑप्शन है हमारा 7 से 9 वर्ष। उत्तर बताइए किस अवस्था तक सभी अस्थाई दांत निकल आते हैं? तो उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 6 से 12 वर्ष के बच्चों का लगभग सभी अस्थाई दांत निकल आते हैं। आप जानते होंगे, आपके आसपास में बच्चे होंगे, आप देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, किस अवस्था में मस्तिष्क पूर्ण विकसित हो जाता है? किस अवस्था में मस्तिष्क पूर्ण विकसित हो जाता है? तो उत्तर हम ऑप्शन देख लीजिए, बाल्यावस्था ए, बी ऑप्शन है हमारा शैशवावस्था और सी ऑप्शन है हमारा किशोरावस्था और डी ऑप्शन है हमारा युवावस्था। तो हमारा कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बाल्यावस्था में मस्तिष्क पूर्ण विकसित हो जाता है, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी अवस्था जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है? किस अवस्था को जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है हमारा शैशवावस्था, बी ऑप्शन है हमारा बाल्यावस्था, सी ऑप्शन है हमारा किशोरावस्था और डी ऑप्शन है हमारा युवावस्था। तो कौन सा अवस्था है जो जिसे जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है? तो सबसे कठिन काल किशोरावस्था को कहा जाता है। स्टैनले हॉल ने इसे कहा है उथल पुथल की अवस्था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी अवस्था परिवर्तन की अवस्था कही जाती है? ऑप्शन ए है हमारा शैशवावस्था, बी ऑप्शन है हमारा बाल्यावस्था और सी ऑप्शन है हमारा किशोरावस्था और डी ऑप्शन है युवावस्था। कौन सी अवस्था परिवर्तन की अवस्था कही जाती है? यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया, आप लोग उत्तर बताते रहिए और शेयर करते रहिए वीडियो को। हम आपको सीटेट हो या यूपीटेट सभी क्लासेस करा रहे हैं। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करिए एक बार, उसके बाद आपने तैयारी को बेहतर दिशा में ले जाइए। इससे पहले हमने क्वालिफाई कर लिया, यूपी टेट सी टेट टी जैसी परीक्षाओं को क्वालिफाई किया है। आप भी कर सकते हैं, बस जुड़िए हमारे साथ। चलिए इस ऑप्शन का उत्तर जो हो जाएगा, उत्तर सी हो जाएगा, क्योंकि किशोरावस्था में सबसे ज़्यादा शारीरिक परिवर्तन होते हैं, आपको पता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बालक एवं बालिका की लंबाई बढ़ती है क्रमशः? कब तक बालक और बालिका की लंबाई बढ़ती है? आपको उत्तर बताना है। ऑप्शन ए है हमारा 14 से 16 वर्ष और बी है 18 से 16 वर्ष और सी है 15 से 18 वर्ष और डी है हमारा 13 से 16 वर्ष। चलिए किस अवस्था तक बालक और बालिका की लंबाई बढ़ती है? बालक की लंबाई 18 वर्ष की आयु तक बढ़ती है तथा बालिका की लंबाई 16 वर्ष तक की बढ़ती है। चलिए बालक और बालिका 18 और 16 वर्ष जिसमें होगा वही सही, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस अवस्था में मानसिक विकास उच्चतम स्तर पर होता है? किस अवस्था में मानसिक विकास उच्चतम अवस्था स्तर पर होता है? तो ए ऑप्शन हमारा शैशवावस्था, बी ऑप्शन है हमारा बाल्यावस्था, सी ऑप्शन है हमारा किशोरावस्था और डी ऑप्शन है हमारा युवावस्था। तो बताइए किस अवस्था में मानसिक विकास उच्चतम स्तर पर होता है? तो किशोरावस्था में मानसिक विकास उच्चतम
स्तर पर होता है, तो सी ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा। शेयर करते रहिए वीडियो को, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुद्धि कार्य करने की विधि है, यह कथन किसका है? बुद्धि कार्य करने की विधि है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए हमारा है पियाजे, बी ऑप्शन है हमारा थॉर्नडाइक और सी ऑप्शन है हमारा वुडवर्थ और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। बुद्धि कार्य करने की योग्यता है, एक विधि है, ठीक है। बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। मैं क्वेश्चन को बार बार इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। तो चलिए, बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, ये किसके अनुसार है? तो वुडवर्थ के अनुसार यह है, बुद्धि कार्य करने की विधि है। चलिए अगला क्वेश्चन। बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है, यह कथन किसका है? बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए हमारा है टर्मन, बी ऑप्शन है हमारा क्रो एंड क्रो, सी ऑप्शन है हमारा पियाजे और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। चलिए उत्तर बताइए क्या होगा। तो टर्मन के अनुसार, टर्मन ने एक परिभाषा दी थी, उनकी यह परिभाषा बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है, तो यह हो जाएगा टर्मन का कथन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुद्धि एवं योग्यता शामिल है, बुद्धि एवं योग्यता शामिल है, किसमें शामिल है आप बताइए? सीखने की योग्यता में, अमूर्त चिंतन की योग्यता, समस्या समाधान की योग्यता, उपयुक्त सभी। तो चलिए उत्तर बताइए क्या होगा। तो बुद्धि में अग्रलिखित जो होते हैं ये सभी सभी आ जाते हैं। सीखने की योग्यता भी आ जाते हैं, अमूर्त चिंतन करने की योग्यता, समस्या समाधान करने की योग्यता, यह सभी तो उपयुक्त हमारे सभी सही हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रतिभाशाली बुद्धि के विकास के बुद्धिलब्ध कितनी होती है? प्रतिभाशाली बुद्धिलब्ध के विकास की कितनी होती है यह बताना है आपको। आप ये तो सरल क्वेश्चन है, 140 से उससे अधिक हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सुपर फास्ट तरीके की तैयारी या प्रैक्टिस सेट जो भी आप करना चाहते हैं, जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और जुड़िए हमारे साथ, क्योंकि हम यहाँ पर स्पेशल क्वेश्चन आपके लिए ढूंढ ढूंढ कर लाते हैं ताकि वह परीक्षा में आने की संभावना हो जाए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। बुद्धि परीक्षण को किन वर्गों में विभाजित किया गया है? ऑप्शन ए हमारा, एक बार फिर क्वेश्चन देख लीजिए, बुद्धि परीक्षण को किन वर्गों में विभाजित किया गया है? ऑप्शन ए हमारा है वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण, बी ऑप्शन है हमारा सामूहिक बुद्धि परीक्षण, सी ऑप्शन है ए और बी दोनों और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चलिए, बुद्धि परीक्षण को किन वर्गों में विभाजित किया गया है, उत्तर बताइए। बुद्धि परीक्षण को मुख्यतः दो वर्गों में विभाजित किया गया है, आपको पता होगा, वैयक्तिक और सामूहिक। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण का आरंभ किसने किया? जी हाँ दोस्तों, वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण का आरंभ किसने किया, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह परीक्षा में पिछली बार पूछा जा चुका है, आप जानते रहिए, ठीक है। तो ऑप्शन एक देख लीजिए टर्मन, बी है हमारा बीने और सी ऑप्शन है पियाजे और डी ऑप्शन है थॉर्नडाइक। वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण का जन्मदाता पूछा जाए किसे कहा जाता है, तो उत्तर बताइए क्या होगा। तो बुद्धि परीक्षण कि जो वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण के जो आरंभ करता थे उन्हें बीने कहा जाता है। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, बीने, ठीक है। चलिए बी से बीने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामूहिक बुद्धि परीक्षण का आरंभ किस देश में हुआ था? सामूहिक बुद्धि परीक्षण का आरंभ किस देश में हुआ था? आप याद करते चलिए, ऐसे क्वेश्चनों को आप वन लाइनर में भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि परीक्षा के टाइम आप वन लाइनर पढ़ सकते हैं, अच्छे से याद हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट वाले क्वेश्चन लेकर आए हैं अब आपके लिए इस वीडियो में, ठीक है। तो चलिए उत्तर बताइए। ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा इंग्लैंड, बी ऑप्शन हो जाएगा अमेरिका, सी ऑप्शन हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया और डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा भारत। चलिए क्या होगा उत्तर। सामूहिक बुद्धि परीक्षण का आरंभ किस देश में हुआ आपसे पूछा जाए तो वह हो जाएगा, कहाँ पर हो जाएगा बताइए। तो अमेरिका में हो जाएगा। कब हुआ था पूछा जाए आपसे, तो प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका में इसका परीक्षण हुआ था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शेयर कर दीजिए एक बार वीडियो को, अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। रोजाना हमारे चैनल पर आपको इंपॉर्टेंट क्लासेस उपलब्ध कराई जा रहे हैं, तो हमारे चैनल के साथ जुड़िए और अपनी तैयारी को बेहतर दिशा में ले जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषात्मक परीक्षण में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं?
भाषात्मक परीक्षण में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं? तो ऑप्शन देख लीजिए, अंकगणित, बी ऑप्शन है व्यवहारिक ज्ञान, और सी ऑप्शन है हमारा निर्देशन के अनुसार, और डी ऑप्शन है हमारा उपयुक्त सभी। तो चलिए उत्तर बताइए, भाषा परीक्षण में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं? तो चलिए उत्तर बताइए, भाषा परीक्षण में निम्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अंक गणित के प्रश्न भी रहते हैं, व्यवहारिक ज्ञान से संबंधित प्रश्न भी रहते हैं, एवं निर्देशन के अनुसार प्रश्नों के उत्तर आज सभी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए उत्तर हमारा डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह क्लास कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने तैयारी को बेहतर दिशा में ले जाइए। तो चलिए कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।